एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया, जीवन का सबसे कीमती धन क्या है? गुरु ने इसका उत्तर देते हुए कहा, चाहे मेरे पास पैसे न हो, चाहे रहने के लिए छत भी न हो, चाहे कोई सुख सुविधा न हो, लेकिन अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं दुनिया का सबसे धनवान आदमी हूँ। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपकी उम्र 100 साल से अधिक हो चुकी है और फिर भी आप इतने स्वस्थ हैं। आपकी बुद्धि बहुत ही तेज है और आपका चेहरा भी सूर्य की तरह चमकता रहता है। आपके बदन से भी चंदन की खुशबू आती है। शिष्य ने कहना जारी रखा, गुरुदेव, मेरे मन में बहुत बार आया है कि मैं आपसे इसका रहस्य जानूं, लेकिन संकोच के कारण पूछ नहीं पाया। कृपया करके आज मुझे वे साधारण से नियम बताने की कृपा करें, जिनसे मैं भी आपकी तरह स्वस्थ, निरोगी और सुकून भरा जीवन जी सकूं। अगर नियम आसान होंगे तो मेरे माता पिता भी उनका अनुसरण कर पाएंगे, क्योंकि वे बूढ़े हो चुके हैं और बहुत जटिल नियम नहीं अपना पाएंगे। गुरुदेव ने कहना आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने बताया, तुम्हें पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुर्वेद का विद्वान होता है वह जानता है कि अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा का खास हिस्सा भोजन को पचाने में जा रहा है। इसी कारण ज्यादा भोजन करने के बावजूद आपका दिमाग और शरीर अपने बेहतरीन स्तर पर काम नहीं कर पाते। तुमने देखा होगा कि भोजन करने के बाद जब पाचन क्रिया शुरू होती है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है। वे बस बैठ जाते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है। चाहे वह मांसाहारी हो या शाकाहारी, हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है। यह इंसानों के लिए भी एक प्राकृतिक जरूरत है। खाने के बाद इंसान भी बैठना चाहता है क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने शरीर को ऐसा बनाकर रखिए कि आप जो भी खाएं, कुछ भी खाएं, तो 1 से 2 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का मतलब है पेट की थैली का खाली होना, यानी जब भोजन आंत के दूसरे भाग में चला जाता है तब पेट खाली हो जाता है। आंत की क्रिया अलग होती है, वह पाचन नहीं बल्कि ऊर्जा को ग्रहण करती है। हाँ, इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती, ऊर्जा लगती है पाचन क्रिया में। जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधि को कम कर लें। अब सोचिए, अगर सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपने जीवन की पूरी क्षमता कम कर लेंगे। अब खुद देखिए, जब आपके पेट में खाना मौजूद होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है, और जब आपका पेट खाली होता है तब आपको कैसा महसूस होता है। इसका एक पहलू और है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर हर समय नई कोशिकाएं बनाता रहता है और पुरानी कोशिकाएं खत्म करता रहता है, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है। लेकिन जब भोजन हमारे पेट में होता है, यानी पेट जब खाली नहीं होता, तो यह शुद्धिकरण 85% कम हो जाता है। वह सारी गंदगी जो शरीर से अपने आप बाहर निकलती थी, अब वह निकलनी बंद हो जाती है, जो कुछ समय बाद आपके लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है। देखिए, योग में पेट का हमेशा साफ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी पारंपरिक प्रणाली में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या किसी वेद के पास जाते हैं तो सबसे पहले वे आपके पेट की सफाई करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आपकी ज्यादातर समस्याएं पेट साफ न होने की वजह से ही होती हैं। सिर्फ एक दिन के लिए अपने पेट को पूरी तरह से साफ करने के बाद महसूस करें कि आपको कैसा महसूस होता है। आप अपने अंदर बहुत हल्का और सुंदर महसूस करेंगे। हर दिन आपको इसी तरह महसूस होना चाहिए। हमारे पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता है। घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नाली को चिकना कर देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि यह भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। जब आप बहुत मसालेदार भोजन करते हैं तो उसे खाने से पहले आपके भोजन मार्ग पर घी की परत चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। घी का महत्व यह है कि यह आहार नाली को साफ रखता है,
जिससे वहाँ कुछ भी चिपकता नहीं और कुछ भी लंबे समय तक ठहर नहीं सकता। पेट का कैंसर, आहार नली का कैंसर, आजकल यह बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप एक निश्चित मात्रा में घी का सेवन करते हैं तो यह घटना बहुत कम हो जाती है। लेकिन इसके लिए घी सही गुणवत्ता का होना चाहिए, यानी कि इसे गाय या भैंस के दूध से बनाया गया हो। अगर घी को उचित तरीके से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए तो इसके कई महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। शिष्य ने सवाल किया, गुरुदेव, पाचन क्रिया तो मैं कुछ समझ गया हूँ, लेकिन आप यह बताएं कि आपकी तरह सूर्य जैसा तेजस्वी और चमकता हुआ चेहरा प्राप्त करने के लिए क्या नियम अपनाए जाएं? गुरु ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया, देखिए, आज के समय में बहुत सारे लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं। चमकता हुआ तेजस्वी मुख पाने के लिए हमें कोई कठिन नियम नहीं अपनाना है, हमें बस अपनी दिनचर्या सही करनी है, अपना खान पान सुधारना है। सुबह खाली पेट चाय पीना जहर के समान होता है, वह धीरे धीरे आपके अंदर आंतों को कमजोर कर देता है। पेट में धीरे धीरे एसिडिटी होने लगती है और मन और मस्तिष्क दोनों सुस्त हो जाते हैं। सुबह उठते ही तुम्हें तांबे, चांदी या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए, लेकिन चांदी और मिट्टी की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए कफ, अस्थमा या दमा जैसे रोगी इसका उपयोग न करें। रात में आपने चांदी, तांबे या मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया और सुबह खाली पेट बिना दातुन किए हुए उसे पी लिया। शिष्य ने सवाल किया, गुरुदेव, बिना दातुन किए हुए अगर हम वह पानी पिएंगे तो हमारा बासी थूक हमारे अंदर ही चला जाएगा? गुरु ने उसे बताया, वह तो अच्छी बात है, क्योंकि बासी थूक औषधि के समान होता है। गुरु ने चेतावनी दी, जिन लोगों को अल्सर, टीबी या निमोनिया है, उन्हें खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। तांबे के बर्तन में रात में रखे हुए पानी में उसके गुण आ जाते हैं और वह तांबा हमारे शरीर में जाकर बहुत से लाभकारी फायदे करता है। गुरु ने चेतावनी दी, अगर मजबूरी न हो तो कभी प्लास्टिक की बोतल में पानी मत पीना, क्योंकि प्लास्टिक की एक ऐसी संरचना होती है कि जब वह गर्म तापमान पर आता है तो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है और जब वह बहुत बारीक स्तर पर पिघलता है तो उसके कण उस पानी में मिल जाते हैं, जो हमारे शरीर में जाकर कैंसर का कारण बन सकते हैं। यह पानी पीने के बाद, अपना पेट अच्छे से खाली करने के बाद आप आंवला और सब्जियों का रस पी सकते हैं। कुछ लोगों को पीने में यह थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन जहाँ पर शरीर को इतने सारे फायदे हो रहे हों, वहाँ पर थोड़ा कड़वा पान तो बर्दाश्त किया जा सकता है। गुरु ने बताया, यह भी सच्चाई है कि हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाया जा सकता, तो जिस दिन तुम आंवला और सब्जियों का जूस न पी सको, उस दिन आपको दही खाना चाहिए। दही बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। दही में गुड़ या शक्कर या मिश्री का मिश्रण जरूर कर लें, ताकि वह दही खट्टा न लगे। अगर दही में गुड़ मिलाएं तो गुड़ बहुत ज्यादा नया नहीं होना चाहिए। गुड़ जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही लाभकारी होगा। और दही को थोड़ा पतला कर लें, थोड़ा पानी डालें, फिर चम्मच से उसे ऊपर नीचे करें ताकि वह पतला हो जाए। पतला होने के बाद वह आसानी से हमारे शरीर में पच जाता है। दही आपको सुबह के समय लेना चाहिए। गुरु ने शिष्य को बताया, दोपहर के समय दही का सेवन न करें, क्योंकि उस समय दही एसिडिटी पैदा कर सकता है। रात के समय दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आपको दही खाने की बहुत इच्छा हो रही है तो रात में मट्ठा पी सकते हैं। शाकाहार में साग सब्जियों का सेवन अच्छा होता है, खासकर हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, धनिया आदि। ये सब शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं। शिष्य ने आखिरी सवाल पूछा, गुरुदेव, सोने का सही तरीका क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, सोने से पहले शरीर को साफ करना बहुत महत्वपूर्ण है, यानी नहाना या कम से कम हाथ, पैर और चेहरे को धो लेना चाहिए। इससे आपका शरीर आरामदायक स्थिति में आ जाता है। और रात में बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह पेट को भरा रखता है और नींद में खलल डालता है। भोजन को हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। गुरु ने अंतिम सलाह देते हुए कहा,
रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना सबसे अच्छा होता है। अगर आप सूर्योदय से पहले उठेंगे तो आपको दिन भर ऊर्जा महसूस होगी और आपका मन भी शांत रहेगा। सूर्यास्त के बाद ज्यादा देर तक नहीं जागना चाहिए, क्योंकि यह हमारे प्राकृतिक नींद के चक्र को बिगाड़ता है। शिष्य ने गुरु के सभी उपदेशों को ध्यान से सुना और प्रण लिया कि वह इन सरल और प्रभावी नियमों का पालन करेगा। गुरु के इन उपदेशों ने न केवल उसे बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। दोस्तों, हमें यकीन है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी लगी होगी। दोस्तों, अगर आगे भी आप बुद्ध की ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आने वाली सबसे पहली वीडियो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धाय नमो नमो।